I was literally about to kill myself because of anxiety until I found this one thing that saved my life, and वो थेरेपी नहीं है। ये वीडियो के बाद तेरी एंजाइटी पूरी क्योर हो जाएगी, बिकॉज मैंने भी अपनी एंजाइटी पूरी क्योर कर दी। एंड इसमें एक मेन स्टेप है एंड 4 एक्स्ट्रा स्टेप है जिससे तेरी एंजाइटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट थिंग है मेडिटेशन। एंड अब आई नो बहुत लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे होंगे अभी कि मेडिटेशन मेडिटेशन, चोमू लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे होंगे, नहीं मेडिटेशन वर्क नहीं करता। मेडिटेशन विल लिटरली सेव योर लाइफ। एंजाइटी इसलिए होती है बिकॉज तू प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। एंजाइटी हमारा नेचुरल प्राइमल इंस्टिंक्ट है टू सेव अस फ्रॉम सम हार्म। फॉर एग्जाम्पल सोच, केवमैन टाइम्स में अगर कोई ऐसे झाड़ से ऐसे आवाज़ आ रही है तो हम ऐसे अलर्ट हो जाएंगे एंड एकदम एंशियस हो जाएंगे कि कुछ मे बी टाइगर है या कुछ है। वो सेम ब्रेन हमारे पास अभी तक है, उसे अमिगडाला बोलते हैं, या मैं उसे चोमू ब्रेन बोलता हूँ, बट साइंटिफिक टर्म्स में उसे अमिगडाला बोलते हैं। तो जब वो ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है या हम कुछ चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो टर्न ऑन हो जाता है, बट वो जस्ट हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है फ्रॉम हार्मफुल थिंग, फॉर एग्जांपल टाइगर। बट अब इस ज़माने में ऑब्वियसली टाइगर्स या ऐसे कुछ हार्मफुल चीज़ नहीं है, बट हमारा ब्रेन उतना इवॉल्व नहीं हुआ है। तो इसे क्योर करने के लिए तुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। एंड मेडिटेशन इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई रिमेंबर मैं इतना ज़्यादा एंशियस होता था, मैं अपने मेरा हार्ट इतना ज़्यादा फास्ट बीट करता था, इवन तो मैं सेफ रहता था, मैं घर पे रहता था, मैं बेड पे रहूँगा, मैं रात को सो रहा हूँगा, एंड मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती थी कि मुझे लिटरली लगा कि आई शुड किल माई सेल्फ। आई एम नॉट किडिंग, आई लिटरली थॉट कि मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि आई शुड किल माई सेल्फ। एंड मैंने ट्राई भी किया था, 2 अटैम्प्ट किए थे मैंने, एंड इट्स सो सैड कि मैं अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ सम एंजाइटी। व्हाट इफ आई वुड हैव एंडेड माई सेल्फ, माई फैमिली वुड हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड, मेरे फ्रेंड्स ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, मैं एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाता जो मैं आज जी रहा हूँ। मैं आज अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। इफ़ तो इसे क्योर नहीं करेगा, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो जस्ट पुट योर ट्रस्ट इन मी। मैं लिटरली नंबर 1 मेंटल हेल्थ यूट्यूबर हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें से चाह चुका हूँ मैं। आई एम ट्राइंग टू सेव योर लाइफ। स्टार्ट मेडिटेटिंग राइट नाउ। मैंने एक वीडियो भी बनाया है हाउ टू मेडिटेट, या मेडिटेशन इज़ ईजियर देन यू थिंक, इसी चैनल पे वो यू कैन गो एंड वॉच। इट्स जस्ट लिटरली सो ईजी। सो यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। नंबर 2 इज़ अनमेड डिसीजंस। अनमेड डिसीजंस क्या होता है कि तू कुछ डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है किसी चीज़ के लिए, उसकी वजह से तुझे एंजाइटी हो रही है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल तुझे मे बी कॉलेज नहीं जाना या कोई दूसरे कॉलेज जाना है, एंड तू कब से वो डिबेट कर रहा है कि जाओ या नहीं जाओ या नहीं, उसकी वजह से तुझे एंजाइटी हो रही है। या तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना है बट तू ऐसे सोच रहा है करूँ या नहीं, एंड उसकी वजह से तुझे एंजाइटी हो रही है। या तुझे तेरे पेरेंट्स को बोलना है कि मुझे एक ये चीज़ चाहिए, मुझे जिम के लिए पैसे चाहिए, एंड तू वो उन्हें बोल नहीं पा रहा है, इसलिए तुझे एंजाइटी हो रही है। अनमेड डिसीजंस की वजह से बहुत एंजाइटी होती है। एंड इसके लिए the thing action step you can do right now is have the balls to make the decision. तू कोई गलत डिसीजन लेने से कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि हम एक रोड पे चल रहे हैं एंड सामने 2 रास्ते, तू एक रास्ते पे चले गया एंड सामने रास्ता नहीं है। अब तेरे पास अगर लॉजिक होगा तो तू वापस आएगा एंड दूसरा रास्ता लेके चला जाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक रास्ता चूज़ कर ही नहीं रहे। हम वो 2 रास्ते समझो यहाँ पे, एंड हम यहाँ खड़े कि भाई ओ शिट, इधर जाओ या इधर जाओ, इधर जाओ या इधर जाओ, एंड एंशियस हो रहे हैं। जस्ट टेक 1 रोड, एंड इफ वो वर्क नहीं किया वापस आ जाओ, दूसरा रास्ता लेके चले जाओ। इट्स दैट सिंपल। जस्ट हैव द बॉल्स टू टेक द डिसीजन एंड मेक द डिसीजन। इफ कुछ गलत हो गया, इट्स ओके, इट्स फाइन, इतना कुछ नहीं होता।
तू कोई ऐसे बिलियनर इन्वेस्टर नहीं है जो ये कोई डिसीजन का खराब लेगा एंड उससे कुछ होगा। इवन बिलियनर्स ऐसे शिटी चीज़ के ऊपर एंग्जाइटी एंशियस नहीं होता। सो यू हैव टू जस्ट हैव द बॉल्स टू मेक अ डिसीजन। एंड कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन है जिसकी वजह से तू ये डिसीजन नहीं ले पा रहा। मे बी वो तेरे पेरेंट्स को बोलना हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मे बी तुझे तेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना है एंड तू उसे बोल नहीं पा रहा है। जस्ट कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन है जिसकी वजह से तू डिसीजन नहीं ले पा रहा। जस्ट टेक द डिसीजन भाई। जस्ट एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से अपनी पूरी लाइफ एंशियस एंड एंग्जाइटी में मत निकाल। ट्रस्ट मी, मैं इतना ज़्यादा एंशियस होता था जस्ट बिकॉज डिसीजंस नहीं ले पाता था, मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं था। द ओनली थिंग दैट कॉजेज एंग्जाइटी इज कि तू प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। सो हम लोग ने स्टेप 1 था मेडिटेशन, स्टेप 2 है अनमेड डिसीजन, स्टेप 3 है ग्रैटिट्यूड। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि एक डायरी लो अपने, मेरी डायरी यहीं पे है, मैं निकालूंगा तो पूरा गिर जाएगा, बट मेरी एक ऐसी डायरी लो एंड वो तेरे टेबल पे ही रख एंड उसके बाजू में पेन भी रख ताकि एकदम इजी हो। एंड हर सुबह लिटरली 3 सेंटेंसेस लिख के आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। एंड इसकी वजह से भी एंग्जाइटी इतनी कम हो जाती है एंड लाइक नेगेटिव थॉट्स इतने कम हो जाते हैं बिकॉज तू ओवर थिंक नहीं कर रहा है। तो लिटरली जस्ट हैप्पी है कि मेरी लाइफ हैप्पी है, ग्रेटफुल है। तो मैं हर सुबह लिखता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है एंड इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल। चलो पढ़ते हैं। नो यूट्यूबर डज दिस। तो देखते हैं आज मैंने क्या लिखा था कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। लेट्स सी। मैंने आज लिखा है आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव एंड मैंने लिटरली लिखा है, सो आई एम नॉट फेकिंग इट। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स। जस्ट सी, कौन बोलता है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर हैंड्स? लास्ट टाइम कब था जब तू अपने हाथों के लिए ग्रेटफुल था? बिकॉज तेरा हाथ नहीं होगा ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, तू डिप्रेस्ड हो जाएगा, बट तू ग्रेटफुल नहीं है उसके लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैबिट ट्रैकर, जो मैंने वहाँ हैबिट ट्रैकर लगाया। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पिल्लो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम। ये सारी चीज़ें मैंने आज लिखी थी एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये सारी चीज़ें लिखी एंड रिफ्लेक्ट की। दिस एक्सरसाइज विल चेंज योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड, एक ऐसी डायरी ले, पेन रख, जस्ट सामने रख, डजंट मैटर कि कोई देख लेगा, तू जस्ट ग्रेटफुल है, किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी डायरी लिटरली ओपन में रखता हूँ, नॉट अ बिग डील। सो नंबर 4 है एफर्मेशंस। ये डायरी रख देता हूँ मैं पहले। एफर्मेशंस, अब एफर्मेशंस को बहुत लोग ऐसे गे एंड शिट बोलते हैं, बट इट फकिंग वर्क्स। तुझे क्या करना है इज़ एक कोई या तो तेरा नोट्स ऐप या तो कोई पेपर, या मैं नोशन में बनाता हूँ नोशन टेम्पलेट, उसमें तुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी है कि आई एम स्टेटमेंट्स लाइक affirmation statement. I am happy, I am grateful, I am healthy, I have meditated yesterday, so I am happy because of that. I am strong, I look good, I have done this, all these people like me, everyone likes me, I am happy, I choose happiness today, today is a wonderful day. ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाल, मैं नीचे लिंक में मेरा नोशन टेम्पलेट डालूंगा फ्री में, लाइक कुछ पैसे भी नहीं लूँगा, इट्स जस्ट फ्री एंड यू कैन जस्ट सी मैंने कितनी 105 चीज़ें लिखी है जिसमें आई एम हैप्पी एंड मैं खुद को हाइप कर रहा हूँ एंड मैं वो हर सुबह पढ़ता हूँ। इसकी वजह से भी तेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं एंड एंग्जाइटी बहुत हद तक कम हो जाती है। लाइक बहुत हद तक क्या, अगर तूने ये पिछली 4 चीज़ें की है ख़त्म ही हो जाती। एंड द लास्ट थिंग इज़ रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन। हमारी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होती है एंड ये रिसर्च ने एंड बहुत सारी बुक्स ने, डॉक्टर्स ने ये सारे रिसर्च किए हैं कि जो तू सोचता है वो एक्चुअली सच होता है। तूने ये सुना होगा प्लेसेबो इफेक्ट, ऐसा कुछ होता है। जो तू सोचता है वो मैनिफेस्ट होता है एंड सच हो जाता है। इफ़ तू अभी कोई सेक्सुअल थॉट सोचे तो तू हार्ड हो जाएगा। आई नो ये बहुत वियर्ड एग्जाम्पल है, बट
वाई डज दैट हैपन, तू ऐसे रियल में कुछ कर भी नहीं रहा है, तू जस्ट इमेजिन कर रहा है। वो इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी वो सच मान लेती है जो हमारा माइंड सोचता है, एंड उसकी वजह से जो भी हम सोचते हैं वो रियलिटी बन जाती है। सो व्हाट इफ तू सोचे, तू आंखें बंद करके विजुअलाइज करे कि तेरी लाइफ अच्छी है। आई नो बहुत वियर्ड एंड डिल्यूजनल साउंड कर रहा है, बट इट हैज़ वर्कड फॉर नंबर ऑफ पीपल। ये रिसर्च है, ये फैक्ट है कि ये चीज़ वर्क करती है। एंड इसमें और एक चीज़ है, मैंने एक बुक से पढ़ी थी, द करिश्मा मिथ, बुक का नाम है, ओलिविया कुछ तो ऑथर का नाम था। उसमें उसने बोला कि जब ऐसे एकदम एंग्शियस हो रहा हो कि ओ मैं स्टेज पे जा रहा हूँ या मैं कुछ करने वाला हूँ, एंड बहुत एंग्शियस हो रहा, लाइक मुझे स्टेज फियर था पहले बहुत, मे बी अभी भी, आई डोंट नो, बट मैं फिर भी स्टेज पे जाता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो जब ऐसे कुछ वियर्ड चीज़ हो रही होगी एंड जिसकी वजह से तुझे एंग्जाइटी हो रही होगी, बस अपनी आंखें बंद करके सोच कि तेरे दिमाग में ऐसे एक स्टोन है, एंग्जाइटी का स्टोन है, एंड उसे गॉड या यूनिवर्स जो भी चीज़ तू बिलीव करता है वो तेरे दिमाग से पुल कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल तेरे दिमाग में एक स्टोन है जिसका नाम है एंग्जाइटी, एंड तू कुछ करने वाला है, मे बी स्पीच देने वाला है या प्रेजेंटेशन देने वाला है, एंड तुझे उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, या कुछ बोलने वाला है किसी को, या जस्ट एंग्जाइटी हो रही है। तेरे दिमाग में एक स्टोन है जो गॉड या यूनिवर्स पुल कर रहा है, एंड उन्होंने वो स्टोन पुल कर लिया है, एंड वो तेरी एंग्जाइटी खींच लिया, जो भी चीज़ में तू बिलीव करता है, एंड उसकी वजह से तेरी एंग्जाइटी जा रही है। आई नो ये बहुत वियर्ड एंड ऑटिस्टिक साउंड करता है, बट ये वर्क करता है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं तुझे ये बता रहा हूँ, बिकॉज कोई ये चीज़ नहीं बताता, कोई भी ये चीज़ें नहीं बताता, बिकॉज ये बहुत वियर्ड एंड क्रिंज लगती है। एंड विजुअलाइजेशन में ये फर्स्ट थिंग थी। सेकंड थिंग है कि तू जस्ट विजुअलाइज करे कि तू हैप्पी है, जस्ट अपनी आंखें बंद कर एंड सोच कि तू जस्ट हैप्पी है, तू स्माइल कर रहा है, तेरी एकदम अच्छी फिजिक है, तेरी में भी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड या वाइफ है, तेरे लाइक हैप्पी दोस्त है जो तुझे हाइप कर रहे हैं, तुम लोग साथ में रेसलिंग कर रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम सब खुश हो, तुम हंस रहे हो। मे बी अपने अपने फ्यूचर बच्चों को इमेजिन कर, वो हैप्पी है, उनका स्माइली फेस इमेजिन कर, तुम सब साथ में, लाइक तेरे फ्रेंड्स और तू, हम सब जैक्ट एंड हम सब खेल रहे हैं, जस्ट लाइक ये चीज़ें विजुअलाइज कर एंड इमेजिन कर, लाइक यू फील सो हैप्पी। लाइक मैंने अपनी आंखें बंद करके ये सब इमेजिन किया एंड मुझे बहुत हैप्पी फील कर रहा। आई रिमेंबर मैं मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड के साथ हम लोग ऐसे पार्क में घूम रहे थे, तब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तब फ्रेंड थी, एंड हम जस्ट ऐसे सामने एक पेड़ था एंड उसने बोला पेड़ पे चढ़, मैं वाज लाइक या दैट विल बी सो फनी, एंड मैं पेड़ पे चढ़ा एंड मैं पेड़ पे ऐसे वियर्ड सा लटका था, मे बी मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे, एंड दैट वाज जस्ट सो हैप्पी। मैं वो विजुअलाइज करके इतना हैप्पी हो रहा हूँ। ऐसी वियर्ड चीज़ें कर एंड उसके बारे में हैप्पी फील कर, जस्ट इमेजिन कर, इवन इफ तूने वो नहीं किया है, जस्ट इमेजिन करके तू वो कर रहा है। लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटिफुल इफ़ यू वांट इट टू बी। द वर्ल्ड इज़ अ लॉट मोर पॉजिटिव देन यू थिंक इट इज़। या ये 5 चीज़ें थी जिससे तेरी एंग्जाइटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एंड मे बी कोई वियर्ड इंसान या चोमू लोग तुझे बोलेंगे कि नहीं मेडिटेशन मत कर, ये सारी चीज़ें मत कर, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हैप्पी होना इज़ नॉट गुड या क्रिंज है। दे ऑल आर डिप्रेस्ड, anxious and unhappy, so don't listen to them. This video will change your life. This is my literal mission to save lives of men like you, because मैं भी वहाँ था and I needed this. मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेरी कम्युनिटी का लिंक डाल दूँगा। दैट्स जस्ट अ हाइप कम्युनिटी जिसमें हम मेरे फुल बहुत सारे कोर्सेस है मेंटल हेल्थ और ये सारे के, एंड हम लोग की फुल कम्युनिटी, हम लोग कॉल्स पे जाते हैं एंड हम लोग
से एक दूसरे से बात करते हैं एंड एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम मे बी समटाइम्स इवेंट्स भी करते हैं, बहुत ऐसे हाइप्ड है एंड इट्स जस्ट लाइक बहुत अच्छी कम्युनिटी है. यू शुड टेक अ लुक. इट्स द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. चेक इट आउट. टेक एक्शन. डोंट बी अ चोमो. आई genuinely विश कि this video will change your life. Take action. Don't be a chomo. See you soon, bro.